जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का ज्योग्राफी का डे 3 है, ठीक है? हम लोग ने पहला क्लास में पढ़ा था, भारत का नाम क्या होता है, हाँ? उसके बाद कौन-सा राज्य कहाँ पे है, हाँ? भारत उसके बाद दूसरा क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, हाँ? आज हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन-कौन है, ठीक है? तो चलिए, देखते हैं हम लोग भारत का पड़ोसी देश। चलिए, देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देश है, यहाँ पे ऐसे करके, इसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कौन है? अफगानिस्तान। पहला कौन हुआ? पाकिस्तान। दूसरा कौन हुआ? अफगानिस्तान। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो इधर 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 ये कौन है? चीन है। तीसरा कौन है? चीन। तीसरा कौन है? चीन। और यहाँ पे ऐसे करके ये कौन है? चौथा नेपाल। नेपाल, ठीक है? अब देखिए पहला कौन हो गया? पाकिस्तान। दूसरा कौन हो गया? अफगानिस्तान। तीसरा कौन हो गया? चाइना। और चौथा कौन हो गया? नेपाल, ठीक है? अब यहीं पे एक छोटा सा ऐसे करके है, ऐसे करके पांचवा पांचवा भूटान। भूटान, ठीक है? अब इधर है यहाँ पे म्यांमार। क्या है? म्यांमार। इसे ही पहले क्या बोलते थे? वर्मा या बर्मा। ये कितना हो गया? पांचवा। ये हो गया छठा, ठीक? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है देश बांग्लादेश, ठीक है? तो चलिए ये अपना क्या हो गया? इंडिया हो गया। ये अपना क्या हो गया? ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है? तो इंडिया के यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान। उसके इधर पे कौन है? अफगानिस्तान और चाइना और भूटान, नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है? अब देखते हैं इसका सीमा। हाँ, देखिए सबसे ज्यादा सीमा किसका रहता है? बांग्लादेश का। इसका कितना है? इसको दूसरे पेन से, चलिए अब देखिए बांग्लादेश का जो सीमा है कितना बड़ा है? 4096 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद किसका है? चीन का है। चीन का कितना है? 3488 किलोमीटर। हाँ, चीन का। उसके बाद आएंगे किसका है? पाकिस्तान का। कितना है? 3329। वहीं अगर अफगानिस्तान का जाएंगे कितना हो? 106। उसके बाद नेपाल। नेपाल का कितना है? 1751। अब देखिए भूटान का कितना है? 699। उसके बाद 1643। चलिए अब देखिए ये हो गया। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है? एक नंबर का अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है? बांग्लादेश का। किसका लगता है? बांग्लादेश का। हाँ, एक नंबर पे। उसके बाद किसका लगता है? देखिए 409। उसके बाद चाइना। दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। हाँ, उसके बाद पांचवा नंबर पे कौन हो जाएगा? ये नेपाल। उसके बाद छठा पे कौन हो जाएगा? म्यांमार। उसके बाद हो जाएगा आपका भूटान। उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये तो पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये वाला जो हिस्सा है अक्साई चीन है, ठीक है? अगर देखिए अगर पूछेगा ये तो मतलब 106, ये तो ये सबसे कम सीमा नहीं होगा। अगर भारत में मतलब पूछेगा तो सबसे कम किसका हो जाएगा? भूटान का, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के मतलब इसमें है। समझे? ये तो पाकिस्तान पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो तो किसमें है? पाकिस्तान उसको चेक के रखा है। तो सबसे अगर पूछेगा तो वो अफगानिस्तान नहीं होगा, तब हो जाएगा क्या? अगर भारत के अंदर पूछेगा किसका हो जाएगा? 699 भूटान का, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। समझे? इस बात को ध्यान से रखिए। अब चलिए अब आगे देखेंगे कि भारत जो है, कल तक हम लोग पढ़े थे भारत का तटीय सीमा कितने राज्यों से होकर जाता है। अब पढ़ेंगे कि समुद्रीय सीमा जो होता है भारत का कितने राज्यों से होकर गुजरती है और जाती है। चलिए देखिए एक मैप बना लेते हैं, रफ मैप। चलिए ये हो गया अपना मैप, ठीक है? अच्छा ये ज़्यादा नीचे आ गया क्या?
अब देखिए भारत का जो है, भारत का ये क्या हो गया, इसके से ये क्या हो जाएगा फिर, ये इसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर। और इधर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अरब सागर हो गया, और इधर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया। अब देखिए भारत का कितना मतलब ऐसा मतलब राज्य है जो इसका समुद्री सीमा से लगता है। आपसे पूछेगा कि मतलब गुजरात हो गया क्या, राजस्थान हो गया क्या, मध्य प्रदेश क्या, बिहार, ये भारत का समुद्री मतलब लगता है क्या? तो हम लोग जानेंगे कि भारत का कितना राज्य है तो जो समुद्री इलाके से लगता है। ऐसे भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। हाँ, 9 राज्य हैं। 9 राज्य है जो समुद्री सीमा क्या करती है? लगती है, समुद्र के साथ सीमा बनाती है। साथ सीमा बनाती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो ये मतलब सीमा बनाती है। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिखने में दिक्कत है। चलिए देखिए पहला राज्य जो हो जाएगा, पहला राज्य यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बताया क्या होता है? गुजरात है। यहाँ पे कौन है? गुजरात है। तो पहला क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात पहला क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, अब देखिए गुजरात के नीचे क्या आता है? पहला कौन हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। दूसरा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरा क्या होगा? बताइए तीसरा। तीसरा हो जाएगा कर्नाटक। नहीं तो इधर साइड में तो पहले गोवा लिखते हैं, उसके बाद कर्नाटक ही लिखते हैं। कर्नाटक। और चौथा हो जाएगा गोवा। यहाँ पे है, यहाँ पे है गोवा। गोवा। ठीक है, चलिए अब पांचवा क्या हो जाएगा? यहाँ पे है क्या? केरल। पांचवा केरल। केरल। ठीक है, अब छठा बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्या है छठा? छठा तमिलनाडु। 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 ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है? सातवां आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आठवां क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नम्मा क्या होगा? यहाँ पे नम्मा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो पहला कौन हो जाएगा? गुजरात। दूसरा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा कर्नाटक। हाँ, तीसरा कौन हो जाएगा? कर्नाटक। तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, और चौथा कौन हो जाएगा? गोवा। हाँ, गोवा यहाँ पे है इस करके। उसके बाद कौन है? केरल है। इधर कौन है? केरल है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है पहला कौन हो जाएगा? यहाँ पे कौन है? गुजरात है। हाँ, उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन है? कर्नाटका है। उसके बाद कौन है? गोवा है। उसके बाद केरल है। केरल है। उसके बाद जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये चीज आपको याद रखना, अच्छे से देख लीजिए। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग के बारे में। ठीक है, देखिए पाक जल संधि जो होता है वो भारत को किससे अलग करता है? श्रीलंका से। हाँ, मान लीजिए अगर मैप में देखेंगे, ये अपना इंडिया है ऐसे करके, ये भारत, और यहाँ पे क्या है? आंसू जैसा ऐसे करके क्या है? श्रीलंका है। तो यही है पाक जल संधि। पाक समझ के आप लोग पाकिस्तान मत समझिएगा, तो यही है पाक जल संधि। क्या करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसको याद रखेंगे, पहला हो गया। ठीक है, अब देखिए कोको चैनल क्या करता है? कोको चैनल कोको द्वीप को जो है उत्तरी अंडमान से अलग करता है। पूछेगा कि कोको चैनल कोको द्वीप को किससे अलग करता है? तो उत्तरी अंडमान से। इसको याद रखेंगे, कोको द्वीप को किससे अलग करता है? उत्तरी अंडमान निकोबार से। ठीक है, अब देखिए अब होता है डक्कन चैनल। डक्कन चैनल क्या होता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। हाँ, दक्कन चैनल जो होता है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से
अलग करता है। जब मैप में अंडमान निकोबार पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बता देंगे, अभी इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, सभी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का जरूर पूछता है, तो इसको अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए 6 डिग्री चैनल जो होता है, 6 डिग्री ये क्या करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, हाँ सुमात्रा से अलग करता है। क्या करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा पाक जल संधि क्या करता है, तो पाक जल संधि भारत को किससे, श्रीलंका से अलग करता है। उसके बाद कोको चैनल, कोको चैनल क्या करता है, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। उसके बाद दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को किससे, लिटिल अंडमान से करता है। 6 डिग्री चैनल क्या करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब आता है 8 डिग्री चैनल। हाँ 8 डिग्री चैनल जो होता है किसको करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। फिर आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। आपसे पूछेगा 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हाँ 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बोलिए सर 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है दोस्तों। वैसे ही आता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप का जो है कन्नामोड़ी द्वीप, हाँ इसको किससे अलग करता है, अमन द्वीप से। हाँ अमन द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। तो ये हो गया। इसका एक ट्रिक आता है, मालदीव का एमएलए गवार है। हाँ क्या है, मालदीव का एमएलए गवार है। तो देखिए मालदीव मतलब क्या हो गया, मालदीव हाँ का एम मतलब क्या हो गया, मिनी का, तो मालदीव का एमएलए, तो मालदीव मतलब हो गया मालदीव, एम मतलब हो गया मिनी का। ये किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल से। तो मालदीव एम हो गया, मिनी का ये 8 डिग्री हो गया। फिर देखिए आगे जाएंगे, एम फोर क्या हो गया, मिनी का, फिर एल फोर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब देखिए 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। देखिए एम फॉर मिनिकॉय, एल फॉर लक्षद्वीप, ये हो गया आपका। फिर ए फॉर क्या हो गया, अंडमान गवार, गवार मतलब क्या हो गया, निकोबार। इसको कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ये अच्छे से आप ट्रिक से याद रखिएगा। और एक लास्ट बजे 11 इसको याद कर लीजिए, लक्षद्वीप का कन्नामोड़ी द्वीप को अमन द्वीप से अलग करता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। मालदीव का एमएलए गवार है। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप को करता है। फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए ठीक है, आज तक यही रख लीजिए, हम लोग अब फिर आगे में देखेंगे अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।